नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीसी बेसिक यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आप सबको बता देता हूं जो एसएससी जीडी की जो संभावित कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है, जनरल की कितनी रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी की कितनी रहने वाली है और लड़के और लड़कियों की अलग अलग कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो पूरी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, वो भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको खुद को पता चल जाएगा कि क्या कट ऑफ सही है या फिर गलत है। तो आप सबको पूरा वीडियो एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि जैसे कोई नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आए तो आप सबको सबसे पहले मिल सके। जैसे अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 2021 के अंदर आपके कितने क्वेश्चन आते थे। सबसे पहला पॉइंट है कि आपके यहाँ पे कितने क्वेश्चन आते थे, 200 क्वेश्चन आते थे। उसके बाद में जो 2023 के अंदर आपका एग्जाम हो रहा है इसके अंदर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी इसमें से 20 क्वेश्चन कम आ रहे हैं। यानी पहले टाइम कितना मिलता था, 90 मिनट का आपको टाइम मिलता था, अब कितना मिल रहा है, 60 मिनट का आपको टाइम मिल रहा है। तो आप सभी देख सकते हैं कि सीधा सीधा आपका 30 मिनट कम हो रहे हैं। तो 30 मिनट कम हो रहे हैं यानी कि आपके 20 क्वेश्चन की वजह से 30 मिनट कम हो रहे हैं। तो आप सभी देख सकते हैं कि इसके अंदर एक तो कॉम्पिटिशन में सबसे बड़ा इफेक्ट तो यहाँ पे पड़ गया है कि सीधी सीधी बात है कि इतना कम टाइम, इसके अंदर 20 क्वेश्चन रीजनिंग के भी हैं, 20 क्वेश्चन मैथ्स के भी हैं और उसके बावजूद भी इसके अंदर इतना क्वेश्चन है और इतने जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि इसमें से कुछ क्वेश्चन टाइम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी इसके अंदर आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कंपटीशन को, ये कंपटीशन लेवल को बढ़ा देता है और ये चीज़ें कट ऑफ को कम कर देती हैं। कैसे कम कर देती हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। सेकेंड पॉइंट की अपन बात कर लेते हैं कि उसके बाद में आप सबको मैं बता देता हूँ कि एक चीज़ जो आपका 2021 के अंदर टोटल वैकेंसी 25,000 प्लस थी, यानी 24,500 कुछ थी इसके अंदर वैकेंसी। तो आपकी जो टोटल वैकेंसी 2023 के अंदर है वो 45,000 वैकेंसी, 45,000 प्लस वैकेंसी आई हुई है। तो आप सभी देख सकते हैं कि इसके अंदर तो दुगुनी वैकेंसी आ चुकी है। कंपटीशन लेवल क्या है, इससे सीधा दुगुना, यानी कि इसमें जो पहले क्या था, फिजिकल के लिए जो बच्चे क्वालिफाई होते थे उसमें आधे बच्चे आते थे, यानी कि 54 लाख फॉर्म भरे गए हैं 2023 के अंदर और 2021 के अंदर 71 लाख फॉर्म भरे गए थे। तो आप सभी देख सकते हैं कि 71 लाख फॉर्म के अंदर आपका कंपटीशन कितना ज़्यादा था। इसके अंदर एक सीट के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, 250-300 तक बच्चों का कंपटीशन था। लेकिन अब जो कंपटीशन है 2023 के अंदर जो 120-30 बच्चों के बीच में एक सीट के प्रति कंपटीशन रहने वाला है। तो आप सभी देख सकते हैं कि इसके अंदर भी आपका कंपटीशन कम हो जाएगा। कंपटीशन कितना, एक तो वैकेंसी डबल है, दूसरी चीज़ आपके इसके अंदर जो फॉर्म भरे गए हैं वो पहले 71 लाख भरे गए थे लेकिन इस बार 54 लाख फॉर्म भरे गए हैं। इसमें से कुछ बच्चों के रिजेक्ट भी हो चुके हैं, तो लगभग आप 54 लाख इसमें मान के चल सकते हैं। जैसे अपन आगे बात कर लेते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या रहने वाला है। जैसे एसएससी जीडी की जो कट ऑफ है वो 2021 के अंदर आपकी कट ऑफ कितनी रही थी, 2021 के अंदर कितनी रही थी, उसके बाद में 2022 की जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी, 2023 के अंदर जो आपके एग्जाम चल रहे हैं इसकी जो कट ऑफ है वो आपकी कितनी रहने वाली है। तो ये चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। 2021 के अंदर जो आपकी कट ऑफ रही थी मेल और फीमेल कैंडिडेट की, दोनों की मैं आप सबके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है 74%, यानी 100 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 200 नंबर के आपके बन गए थे। तो 200 नंबर में से आपके 74% का मतलब है कि 200 नंबर का 74% आपकी कट ऑफ गई थी, यानी 100 में से 74 क्वेश्चन आपकी कट ऑफ गई थी। जैसे अपन बात कर लेते हैं जो फाइनल कट ऑफ की अपन बात कर रहे हैं, यानी एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी मेल कैंडिडेट के लिए वो 68 और जो एसटी कैटेगरी की थी वो 66 कट ऑफ इसके अंदर रही थी। जैसे ओबीसी कैटेगरी की है वो 75 कट ऑफ रही थी और जो यूआर कैटेगरी की है उसके अंदर 76 कट ऑफ इसके अंदर रही थी। यानी पिछली बार की जो 2021 की जो कट ऑफ है वो इतनी कट ऑफ रही थी। यानी तो अपन बात करें जो फाइनल कट ऑफ है वो जो सिलेक्शन वाली कट ऑफ है वो इतनी कट ऑफ रही थी। लड़कियों के लिए क्या रही थी, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है उसकी जो 71 कट ऑफ रही थी, उसके बाद में एससी कैटेगरी की 65 और एसटी कैटेगरी की 59 और ओबीसी कैटेगरी की 72 और यूआर कैटेगरी की 73 इसकी कट ऑफ रही थी। तो ये सारी कट ऑफ थी तो पिछली बार के अकॉर्डिंग कट ऑफ थी। इस बार की जो कट ऑफ है इसके अंदर आप सबको एक चीज़ थोड़ी सी बता देता हूँ कि आपकी जो बच्चे बोल रहे हैं कि हमने जो 65 से लेके 80 तक जिसने भी क्वेश्चन अटेंड किए हैं उनका आप सिलेक्शन श्योर मत मान के चलना, क्योंकि उनका जो सिलेक्शन है, क्योंकि 65 से लेके 80 तक जो कर रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। आपने कम्युनिटी में जो पोस्ट डाला था मैंने उसमें भी कुछ बच्चों का जो 65 से 80 तक इसके अंदर मार्क्स को अटेम्प्ट कर रहे थे। तो आप सबको मैं बता देता हूं जो 65 से लेके ऊपर अगर कोई अटेंड करके आ रहा है, अगर वो बोल रहा है कि मेरे क्वेश्चन अच्छे खासे सही हैं, तो आप सबको मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर इसके बाद में आपके क्वेश्चन है इसमें सही होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि रीजनिंग भी थी, इसके अंदर मैथ भी थी और ऐसे क्वेश्चन नहीं थे कि आप देखते इन क्वेश्चनों को कर पाए। इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी करना पड़ रहा था। तो आप सबको बता देता हूं कि जो ऑनलाइन एग्जाम के अंदर 60 मिनट के अंदर आप इतना काम इतनी सटीकता के साथ पूरे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो आप सबको जो अगर ज़्यादा गलत हो जाएंगे तो आपको नॉर्मलाइजेशन में भी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है और इससे ज़्यादा
अगर आपने कम अटेंड कर दिए, 50 से अगर कम अटेंड कर दिए तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे अपन आगे बात कर लेते हैं जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी आपकी रह सकती है। फाइनल कट ऑफ आप सबको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं कि आपकी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसकी जो फाइनल कट ऑफ है वो आपकी 100 से 105 नंबर तक आपकी इसके अंदर रहने वाली है, यानी 50 क्वेश्चन से आप मान के चलो 52 क्वेश्चन तक आपकी इसकी कट ऑफ रहने वाली है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद में एससी कैटेगरी की इसकी 90 से 95 कट ऑफ इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो रहने वाली है। एसटी कैटेगरी की है वो कितनी रहने वाली है 87 से 90 तक इसकी कट ऑफ रहने वाली है। ओबीसी कैटेगरी की 102 से 108 और यूआर कैटेगरी की 107 से 110 तक कट ऑफ। इतनी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपन मान के चले तो इतने जो शेप स्कोर जिसके बन रहे हैं उनकी ये कट ऑफ आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाते हैं। जैसे अपन बात कर लेते हैं जो फीमेल कैंडिडेट की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर कितनी कट ऑफ जाने वाली है, जो 95 से लेके 100 तक जिसके नंबर बन रहे हैं, यानी कि जो अपन मान के चलें तो 45-47 से आप मान के चल सकते हैं कि 47-48 क्वेश्चन से ज़्यादा अगर किसी के सही हैं तो उनके जो फाइनल कट ऑफ के अंदर हो सकता है। जैसे एससी कैटेगरी की अपन बात करें तो 80 से 85 नंबर अगर किसी भी बच्चे के बन रहे हैं तो आप सबको इसके अंदर एससी कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन पा सकते हैं। जैसे अपन बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की 75 से 80 तक और जो ओबीसी कैटेगरी है इसकी 97 से 102 तक रहने वाली है। जो बाकी जो सारी जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और बाकी जो लगभग यही कट ऑफ रहने वाली है। तो आप सभी को अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले ताकि जैसे कोई और भी इन्फॉर्मेशन आए तो आप सबको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।